नमस्कार, मैं गौरव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं नया लुक न्यूज। आज हम बात करने जा रहे हैं बॉलीवुड के बारे में, बॉलीवुड के गांजा कनेक्शन के बारे में। चूंकि बॉलीवुड ऐसा क्षेत्र है जहां से हमारे समाज के युवा प्रेरित होते हैं। मूवीज को, जो बॉलीवुड की पिक्चर आती हैं, चलचित्र प्रदर्शित किए जाते हैं, उसको देख करके वो अपने आदर्श बनाते हैं। और लगातार बॉलीवुड के गांजा कनेक्शन के साथ कहीं ना कहीं युवा भी एक गलत दिशा की ओर मुड़ रहा है। ज़्यादा जानकारी के लिए, ज़्यादा विस्तृत चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक विश्लेषक विनय सिंह जी। विनय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। नमस्कार गौरव जी। विनय सिंह जी, एक बात पूछना चाह रहा था। काफ़ी दिनों से भी मेरे अंदर ये मनन चिंतन चल रहा था कि युवाओं के आदर्श या तो बॉलीवुड के नेत्री होती हैं, अभिनेत्रियां, या फिर उनके एक्टर्स होते हैं जी। लेकिन लगातार जो पिछले कुछ दिनों से पकड़े जा रहे हैं गांजे कनेक्शन के साथ, कोई ड्रग्स में, कोई गांजे के कनेक्शन में, अभी हाल ही में भारती भी पकड़ी गई थी जो एक कॉमेडियन थी। और मुझे लगता है कि एक बड़े यूथ को वो जो है, बड़े यूथ की आदर्श हैं, एक आइकॉन है जी। तो ऐसे जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, इसके बारे में आपकी क्या राय है? अब क्या कहना चाहेंगे? देखिए गौरव जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं जी कि ये जो बॉलीवुड है और क्रिकेट है जी, ये दो ऐसे क्षेत्र हैं, भारत में कह सकते हैं, जिसके प्रति सबसे ज्यादा युवाओं का आकर्षण रहता है। जी बिल्कुल। और इन्हीं को अपने यूथ आइडल मानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चाहे क्रिकेट प्रेमी देख लीजिए और चाहे बॉलीवुड, दो हैं मेरे समझ में सबसे ज्यादा। अच्छा, अब ऐसे में दूसरा प्रश्न ये उठता है कि जब बॉलीवुड पूरी तरीके से नशे के घेरे में आ जाता है, जब नशा करता है, ड्रग्स हो गया, अफीम हो गया, चरस हो गया, गांजा हो गया, इनके लिए नई बात नहीं है। और आपने एक चीज पिछले दिनों में देखी होगी कि जब से सुशांत सिंह मर्डर केस हुआ या आत्महत्या का केस, जो भी कर ले, चूंकि अभी तक की गुत्थी उसकी सुलझी नहीं है, सीबीआई उसकी जांच चल रही है, कर रही है। और कहीं ना कहीं उस केस से एंगल निकल के जो सामने आया, जब छानबीन चालू हुई, कह सकते हैं कुछ वरिष्ठ मीडिया चैनलों को, कि जिनकी वजह से छानबीन हो रही है। जी बिल्कुल। और चीजें आगे बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं सीबीआई के बाद फिर एनसीबी एंटर करती है, तो कहीं ना कहीं जो है मामला निकल के सामने आता है कि जो है सुशांत मर्डर से लेके अब तक का सारा मामला जो है कहीं ना कहीं आपका घेर के आता है यही चरस, गांजा, अफीम के ऊपर। देखिए विनय जी, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूँ इस आपकी बात के बीच में। क्योंकि अपने भारत देश में ड्रग्स हो गया, अफीम, गांजा, ये सब जो है अवैध है जी। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर फिल्म उद्योग तक ये जो खेप पहुंचती है, वो उसका क्या आधार है? क्या हमारी कोई प्रशासनिक बॉडी उसको हेल्प करती है वहां तक पहुंचाने में, या फिर कोई कनेक्शन है? क्या आपकी क्या राय है इस बारे में? गौरव जी, बहुत ही बढ़िया और बड़ा सवाल आपने किया। मैं उसी को जो है, हालांकि मैं उसी पे धीरे धीरे आधार पे आ रहा था। अभी आपने देखा होगा कि पिछले दिनों जो है, जब बॉम्बे की ही बात आपसे बता रहा हूँ कि जब एनसीबी की टीम और वरिष्ठ टीम, ये भी नहीं कि सीनियर अफसर, जब छापा मारने गए थे, तो वहां पे ड्रग्स पैडलर्स ने उन पे अटैक कर दिया था। अच्छा। और बुरी तरीके से उनको घायल किया था। यानी कि कहीं ना कहीं जो है इनके माफिया कनेक्शन तो है ही। अब भाई जब बारी आती है, जब राज्य सरकार और केंद्र सरकारों पे कि भाई आप इस पे रोक लगाएं, आप इस पे रोक लगाएं, तो वहां पे फिर प्रश्न ये उठता है कि राज्य सरकार कहती है कि केंद्र सरकार इसको जो है टोटली बैन करे, और बॉलीवुड को तो भाई इसको लेने की मतलब कहीं ना कहीं जरूरत है। कहने का मतलब ये है कि विनय जी, इसके पासे में अगर गेंद आती तो वो दूसरे पासे में है, दूसरे के पासे में आती है, लेकिन जो इनके पासे में। गौरव जी देखिए, ये है तो अवैध नशा, तो ये हमारे देश में कहीं ना कहीं से तो जो है कह सकते हैं कि ड्रग्स माफिया के द्वारा ही, जो बड़े बड़े जो डॉन हो गए, माफिया हो गए, उनके द्वारा ही, स्मगलर्स के द्वारा ही हमारे देश में आता है। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें प्रशासन, शासन की कुछ ना कुछ चूक रह जाती है। चूक कर लीजिए या मिली भगत कर लीजिए, कुछ ना कुछ गलती रह जाती है। अच्छा, अब यहाँ तक तो पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद देखिए, आपने पिछले दिनों देखा होगा श्रद्धा कपूर और दीपिका पादुकोण और ऐसे कितने ही बड़े नाम आए थे, सबको जांच के लिए बुलाया गया था। पूछताछ भी हुई थी। और अभी ये सब जो बड़े एक्टर्स हैं, नामी एक्टर्स हैं, जिनका हम लोग फॉलो करते हैं, हमारे यूथ फॉलो करते हैं, ये क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या देखते हैं, किस तरीके से, मतलब टोटली इनको अपना आइकन मान के इनको हम लोग फॉलो करते हैं। और अभी रिसेंटली आपने कॉमेडियन भारती सिंह को देखा होगा, उनकी तो गिरफ्तारी भी हो गई, उनके पति की गिरफ्तारी हुई है, उन्होंने गांजा लेने की बात स्वीकारी भी है और उनके घर पे गांजा पाया भी गया है। तो ऐसे में आप देख रहे हैं
कहाँ से आता है, ये कहाँ से आता है विनय सिंह जी? मैं ये बड़ी छोटी सी आप बात तो बहुत छोटी है, लेकिन इसका जो है कहीं ना कहीं सार काफी बड़ा है। इसके जड़ें कहीं बहुत ज्यादा गहराई में छिप चुकी हैं और जमी हुई है। कैसे आखिर ये कहाँ से सप्लाई की जा रही है, किस बॉडी से जी? मैंने अभी आपसे कहा ना कि जो है भाई ड्रग्स पैडलर का मतलब आप समझिए ना कि पैडलर का मतलब कि चेन बाई चेन चल रही है जी। भाई जैसे बाहर से आता है, जो है बाहर से आने के बाद यहाँ पे भाई कुछ पैडलर्स होते हैं, कुछ उनके आदमी होते हैं जी। अभी मैं आपसे कह तो रहा हूँ, अभी आप अगर पुरानी खबरों पे आप जाइए, पुराने जो खबरें निकल के आई हैं बॉलीवुड से लेके जो है ड्रग्स पैडलर से, खासतौर पर एनसीबी से जो है समीर वानखेड़े जो एनसीबी के प्रमुख है, आपने उनका बयान भी सुना होगा कि उन्होंने कहा कि जो है मैं कुछ भी हो, अगर हम दोबारा हमारी टीम पे हमला होता है, हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम अपनी जांच जारी रखेंगे। हम अंत तक की जो है कौन इसका जो है मतलब तिल से लेके तार तक की कौन इसमें इन्वॉल्व है, हम वहां तक की जाएंगे। हम टोटल जो है इसको अपने देश में लाने पे हम युवाओं का भविष्य जो है बिगड़ने नहीं देंगे, खराब नहीं होने देंगे, हम उसको रोकेंगे किसी भी तरीके से। तो देखिए, अगर यही कंक्लूजन हो पाता कि कहाँ से आ रहा है और किस तरीके से आ रहा है, तो अब तक की शायद ये नशा बिकना ही बंद हो गया होता। जी बिल्कुल। सरकार का क्या स्टैंड रहा है विनय जी? एक चूंकि सरकार के दायरे में सरकार से बड़ा जो एक बॉडी है, ढांचा है, उससे बड़ा कोई ढांचा नहीं, तो सरकार का क्या रोल है और सरकार की अभी तक की क्या गतिविधियां रही हैं? दर्शकों को बताएं कि सरकार की तरफ से क्या क्या कार्रवाई अभी तक की गई है। गौरव जी देखिए, जो है आपकी बात बिल्कुल सही है, आपने जो सवाल पूछा मैं वही कह रहा हूँ। देखिए, केंद्र सरकार की ओर से मैं कहीं ना कहीं भाई, चूंकि हम लोग एक पत्रकार हैं, हम किसी पे जो है डायरेक्ट आरोप प्रत्यारोप बिना सबूत के नहीं कर सकते, लेकिन केंद्र सरकार से कहीं ना कहीं तो ये दिखाई देता है कि भाई ठीक है, वो उसको रोकने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अभी बॉम्बे में जो हाल में हुआ, वो सरकार के, बॉम्बे सरकार पे, महाराष्ट्र सरकार पे एक बड़ा सवाल पैदा करती है। धब्बा है भाई, क्यों धब्बा इसलिए होता है भाई? कारण क्या है कि अगर इतना बड़ा कांड हो रहा है भाई, जो है चलिए ठीक है, सुशांत हत्या को हटा दीजिए क्योंकि आज वो हम लोग का मुद्दा भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर इतना बड़ा कांड हो रहा है, अगर बॉलीवुड के लोग पकड़े जा रहे हैं, अगर बॉलीवुड के लोगों से जांच हो रही है, तो वैसे में भाई आपको जो है एक न्याय, भाई चूंकि आप राज्य सरकार में हैं तो आपकी पुलिस वहां पे आपके अधीन है। जी बिल्कुल। ऐसे में आपका दायित्व तो बनता है कि आप जो भी ऑफिसर जा रहे हैं उनको सुरक्षा प्रदान करें। और साथ ही साथ जो ये जो ड्रग्स, भाई चूंकि लगातार स्टैंड अगर आपने देखा हो तो पिछले दिनों बंबई सरकार के जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं, उनका स्टैंड कहीं ना कहीं झुका हुआ दिखा है ये ड्रग्स माफियाओं की तरफ। वो कहीं ना कहीं बॉलीवुड को सपोर्ट करते हुए नजर आए। बीच में एक बड़ा सवाल उठ रहा था कि एक मीडिया चैनल में जा करके एक बॉलीवुड की नेत्री कहती हैं कि गांजे से सुरूर आ जाता है और काम करने की जो उत्तेजना है वो लगभग जागृत हो जाती है। हाँ, तो बड़ी ताज्जुब की स्थिति है कि जो चीज अवैध है उसको खुलेआम मंच पर स्वीकार कर रहा है। मैं वही आपसे सरकार की फिर भी क्या गतिविधि है, जरा बताएं। गौरव जी, वही चीज मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि इन लोगों को मतलब ये चीज स्वीकार करने में शर्म भी नहीं आती। अरे डूब मरो चुल्लू भर पानी में, तुम लोग बोलते हो, जो है तुम लोग को इतने लोग फॉलो करते हैं, यूथ हमारे, तुम्हारी वजह से हमारे कहते हैं कि भारत शायद प्रतिभा का सबसे ज्यादा धनी देश है पूरे दुनिया में। भारत सबसे ज्यादा प्रतिभाएं देता है, सबसे ज्यादा भारत से लोग निखर के आते हैं, चाहे आप क्रिकेट की फील्ड देख लीजिए, चाहे बॉलीवुड देख लीजिए, चाहे राजनेता, किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए। वैसे में जो है आप ये बोल के, आप एक आइडल हो, आप किसी चैनल पे आके आप ये बोलते हो कि जो है ड्रग्स हमें मजा देता है, ड्रग्स से हमें सुरूर मिलता है, ड्रग्स से हमें काम करने की क्षमता बढ़ती है, लेकिन आप ये नहीं कहते हो कि हाँ इसको बैन होना चाहिए। जिन्होंने लिया, आपने गौरव जी देखा होगा पिछले दिनों बॉलीवुड से एक आध अगर एक्टरों को छोड़ दिया जाए तो किसी ने भी इसको गलती स्वीकार नहीं की कि जो हाँ ये गलत है, ये बैन होना चाहिए, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। नहीं तो ऐसे तो किसी भी सामाजिक मुद्दे पर तुरंत अवार्ड वापसी गैंग आ जाते हैं, सारी चीजें एक्टिव हो जाती हैं। जया बच्चन अभी इस पर कोई खास विशेष नहीं फिल्म उद्योग के द्वारा जो है जब तक जो है सुशांत का केस चला, मैं सुशांत का केस इसलिए ला रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये केस, ये एनसीबी का जो छापा और ये एनसीबी की जो जांच वाँच हुई है, कहीं ना कहीं ये सुशांत केस से ही निकल के आई है। भाई पहले सीबीआई ने फिर एंगल साफ किया कि भाई जो है कहीं ना कहीं ड्रग्स का मामला था, फिर एनसीबी को, तो कुल मिला के जो है ये कहीं ना कहीं सुशांत का ही केस है, जिसकी वजह से। तो उस समय जया बच्चन जी ने क्या कहा था? जया बच्चन जी ने रवि किशन जी को टारगेट करते हुए कहा था कि जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। अच्छा ठीक है, उसने तो भाई छेद कर दिया, लेकिन अब जब आपके वहां से लगातार नए नए एक्टर्स जो हैं, जो यूथ हैं, जो बड़े एक्टर्स हैं, वो और छोटे, बड़े से लेके छोटे एक्टर्स तक जब पकड़े जा रहे हैं, तब आपकी जुबान क्यों सिली हुई है? जी बिल्कुल, बड़ा सवाल है। तब बॉलीवुड के बड़े बड़े भाई अमिताभ बच्चन जी हो गए जो है मुंह सिले पड़े हैं, अब बड़े बड़े एक्टर्स हो गए, सलमान खान हो गए, और ये जो भी आइडल है ऋतिक रोशन हो गए, मुझे तो नहीं पता कितने ही एक्टर्स हैं जो आइडल हैं लोगों के, अब क्यों सबकी जुबान सिली हुई है? कुछ एक एक्टर आके जो
सवाल खड़ा कर रहे हैं, जैसे कंगना रनौत हो गई और इस टाइप के जो है रवि किशन जी हो गए, हालांकि वो राजनीति में भी हैं, तो उन लोगों के ऊपर जो है लगातार अटैक हो रहे हैं, भाई उनके घर गिराए जा रहे हैं। कुल मिला के कहना ये चाहूंगा, मेरा साथ ये है कि जब तक राज्य सरकार और केंद्र सरकार और साथ ही साथ पुलिस मिलकर नहीं चाहेगी, तब तक की जो है इस पर रोक लगाना असंभव। मैं तो राज्य सरकार के दायरे में आ गई ना पुलिस, राज्य सरकार चाहेगी तो पुलिस को कैसे यूज करना है उसको यूटिलाइज करना है। मैं वही कह रहा हूँ। विनय जी, लास्ट में एक सवाल आपसे, एक आशा है युवाओं को, समाज के युवाओं को एक आखिरी संदेश आप देना चाहें यदि समाज के युवाओं को कि उनका आदर्श क्या होना चाहिए और किस प्रकार से वो इस तरह की समस्याओं से बच सकते हैं, एक आखिरी संदेश। जी देखिए, मैं देशवासियों से, चाहे यूथ हो चाहे जो भी हो, मैं एक करबद्ध निवेदन करूंगा आप लोगों से, आप फॉलो करिए सबसे पहले अपने माँ बाप को। उनसे बढ़िया आपके लिए कोई नहीं होता, उनसे बढ़िया शिक्षक आपके लिए कोई नहीं होता है। ये जो बॉलीवुड और क्रिकेट हो, कहीं के भी नशेड़ी गंजेड़ी भंगेड़ी हो, इनको आपको बिल्कुल फॉलो नहीं करना। किसी अच्छे विद्वान ने कहा है, अगर कोई अच्छे गुण मिल रहे हो तो उसको ले लेना चाहिए, बुरे गुण हो उसको वहीं पे छोड़ दो। इसलिए जो अच्छी चीज़ें हो आप उसको ऑब्जर्व करिए। इस टाइप का नशा वशा, चूंकि आपके अंदर बहुत प्रतिभा है, मैंने पहले भी इस चीज़ को बोला, अभी फिर दोहरा रहा हूँ, भारत के अंदर सबसे ज़्यादा प्रतिभा है और हम देश का भविष्य हैं। आपके साथ हम कोई भी समझौता नहीं चाहेंगे, इसलिए आपसे निवेदन है कि कृपया करके जो है ये ड्रग्स माफिया और ये बॉलीवुड के जो नशेड़ी गंजेड़ी भंगेरी हैं, इनको आज से ही फॉलो करना बंद कर दीजिए। आप स्वयं अपना भविष्य तय करिए और स्वयं अपने आप को रास्ता दिखाइए। बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। साथियों, सबसे बड़ी बात जो निकल कर आ रही थी और विनय जी ने भी जो एक बड़ी बात कही कि जरूरी नहीं हम जिसको फॉलो करते हैं उसकी सारी चीजों को अपने अंदर समाहित कर लें। हमें समाहित करना है उनके अच्छे गुणों को, हमें उनके जो नकारात्मक विचार हैं, उनके नकारात्मक चीजें हैं, उनको वहीं पर ही छोड़ना है। और एक बार हमें अपने माँ बाप के बारे में, परिवार के बारे में ध्यान करना चाहिए जब हम किसी बुराई की तरफ बढ़ते हैं, किसी नकारात्मक चीज की तरफ बढ़ते हैं। हमें किसी भी प्रकार के ये ड्रग्स, अफीम, गांजा, ये सब चीजें शुरुआती दौर में तो काफी अच्छी लगती हैं, बड़ा मजा आता है, लेकिन जैसे जैसे समय जो है बीतता जाता है, वैसे वैसे व्यक्ति को समझ में आने लगता है कि हम कहाँ फंस चुके हैं, लेकिन वह चाहते हुए भी नहीं निकल पाता है। तो बड़ा सवाल था। आप, मुझे लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से ज़्यादा युवा जागरूक होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँचे। इसके लिए आप सभी साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लगातार खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए नया लुक के साथ। तब तक के लिए मैं गौरव श्रीवास्तव आप सभी से लेता हूं विदा। नमस्कार।